हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट 2, यानी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। यानी एक प्रोसेस के आउटपुट को जब हम लोग दूसरे प्रोसेस में प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम लोगों को रियलाइज नहीं हुआ है, इसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। क्योंकि गुड्स को जब हम लोग यानी फिनिश प्रोडक्ट को जब हम लोग अपने कंपनी से बाहर जब कस्टमर को सेल करेंगे तभी एक्चुअली तो तभी प्रॉफिट होगा हम लोगों को। तो ये जो प्रॉफिट है ये रियलाइज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। तो सारे अलग अलग प्रोसेस के अनरियलाइज प्रॉफिट का हमारा कैलकुलेशन करना होगा हम लोगों को। और लास्ट में जब हम लोग सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग को जब फिनिश्ड प्रोडक्ट जब हम लोग को मिल जाएगा, तो उस फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वहाँ गुड्स को हम लोग सेल करते हैं फिनिश स्टॉक को, और तब जो प्रॉफिट रियलाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइज प्रॉफिट। तो आज हम लोग रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि आपको ओपनिंग स्टॉक देखने को मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होगा जो कि हम लोग को अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है वो हम लोग क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस ए बी एंड सी। 3 अलग अलग प्रोसेस है ए बी एंड सी, और फिर हम लोग को फिनिश स्टॉक अकाउंट में गुड्स को ट्रांसफर कर देना है। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है उसको प्रोसेस बी में ट्रांसफर करना है, लेकिन 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। देखिए ध्यान दीजिए, ट्रांसफर प्राइस पर हम लोग को 25% प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करना है। यानी हम लोग एज्यूम करते हैं ट्रांसफर प्राइस अगर 100 है तो इसमें हम लोग लेस कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस, यानी 100 का 25% यानी 25 होगा, यानी हम लोग का 75 जो है ये हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है। एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी एंड सी इज ट्रांसफर्ड टू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ईच ऑन द ट्रांसफर प्राइस। तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे 25% प्रॉफिट एट ट्रांसफर प्राइस, लेकिन प्रोसेस बी और सी का जो आउटपुट है उसको हम लोग जब आगे ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम लोग 20% एट ट्रांसफर प्राइस पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे दूसरे प्रोसेस में। तीनों अलग अलग प्रोसेस है ए बी एंड सी, और फिर फिनिश स्टॉक अकाउंट भी हम लोग को बनाना होगा। ये रहा ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वर्क्स ओवरहेड है। वर्क्स ओवरहेड का मतलब ऊपरी खर्च। इस तीन को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, उसके बाद हम लोग वर्क्स ओवरहेड को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा कॉस्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट भी आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में यानी प्रोसेस बी का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें 1000 प्रॉफिट इंक्लूड है। प्रोसेस सी के ओपनिंग स्टॉक में 1000 रुपया प्रॉफिट इंक्लूड है। फिनिश्ड स्टॉक के जो ओपनिंग स्टॉक में 5500 रुपया जो है प्रॉफिट इंक्लूड है। स्टॉक्स इन द प्रोसेस आर वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्राइम कॉस्ट में ही जितने भी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन होगा। द फिनिश्ड स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस सी। सेल ऑफ द फिनिश्ड स्टॉक, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में हम लोग उसको सेल करेंगे सारे प्रोडक्ट को क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद, तो 1,75,000 हम लोग को मिलेगा। तो प्रॉफिट हम लोग वहीं से एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग को बनाना है प्रोसेस अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और हम लोग को प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा सारे अलग अलग प्रोसेस से कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वगैरह वगैरह। आइए, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे और सबसे पहले इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस में अगर प्रोडक्शन करना हो तो प्रोडक्शन में 3 चीज़ें जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए ओपनिंग स्टॉक है 5000 टू ओपनिंग स्टॉक 5000, फिर है डायरेक्ट मटेरियल
डायरेक्ट वेजेस 10,000 और 7,500। ये तीनों खर्चे हैं, इस तीनों में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। प्रोसेस ए का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, इन दोनों में तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ये 10,000 का 10,000 ही होगा और ये 7,500 का 7,500 ही होगा। टोटल करेंगे तो ये 7 5 12, 12.5, 22,500। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट से अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में 2,500 गिवन है, इसमें भी कोई फिलहाल अभी कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है क्योंकि अभी तो कुछ तैयार भी नहीं हुआ है। तो 20,000 ये हो गया। अब इसमें हम लोगों को ऐड करना है वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड जो है ये ऊपरी खर्च, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे टू वर्क्स ओवरहेड। 7,000 रुपया वर्क्स ओवरहेड है, ये भी एक तरह का खर्च है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा। टोटल कॉस्ट हमारा आ जाएगा 27,000। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। इसमें अब हम लोग इस टोटल कॉस्ट में अब हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, इसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे। टोटल कॉस्ट। अब हम लोग इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे टू प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए प्रॉफिट कितना लेना है देखिए। प्रॉफिट कैसे इंक्लूड करेंगे, तो जो हमारा कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना है 27,000। ठीक है, तो 27,000 जो है अभी हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ट्रांसफर प्राइस जो है अगर 100 है, सॉरी ट्रांसफर प्राइस जो है हम लोगों ने एज्यूम किया 100 है और प्रॉफिट कितना होगा ट्रांसफर प्राइस का 25%। तो 100 का 25% प्रॉफिट 25 हो जाएगा, यानी 75 जो है ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट। तो 27,000 जो है ये आपका कॉस्ट है जो कि 75% है, तो 25% जो है हमारा ये प्रॉफिट है। तो कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,000। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग जो है प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखेंगे 9,000 और कॉस्ट में हम लोग को ऐड करना है और ये हमारा हो गया 27,000, ये 9,000 और ये हो जाएगा 36,000। इसी गुड्स को अब हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है, लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। 27,000 का आउटपुट है जिसमें 9,000 हम लोगों ने प्रॉफिट ऐड किया है, 36,000 में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर ये 27,000 का गुड्स, 9,000 का प्रॉफिट 36,000 में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये दूसरे प्रोसेस में गुड्स आ गया है। चलो अब प्रोसेस ए से बी में आ गए हम लोग। प्रोसेस बी में फिर से वैसे ही सबसे पहले हम लोग को इसमें ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर करना होगा टू ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर करने के बाद जो प्रोसेस ए से हम लोगों ने ट्रांसफर किया जो बी में आएगा, तो टू प्रोसेस ए अकाउंट। इसके बाद टू डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, हाँ डायरेक्ट वेजेस है, इतना ऐड करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा। देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें 6,000 ओपनिंग स्टॉक जो है 6,000 है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे में अगर आप लास्ट टाइम में देखते हैं इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम में, तो इसमें 1,000 रुपया प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी ट्रांसफर प्राइस जो 6,000 है इसमें 1,000 प्रॉफिट इंक्लूड है। इसका कॉस्ट हो जाएगा 5,000। 6,000 में से 1,000 माइनस करेंगे 5,000। इसके बाद इसमें प्रोसेस
ए से जो ट्रांसफर होकर के आया है 27,000 का आउटपुट है, 9,000 का इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, जो कि 36,000 का कॉस्ट अब ट्रांसफर प्राइस में हो गया। डायरेक्ट मटेरियल है 10,500, 7,500 इसमें है डायरेक्ट वेजेस, इन दोनों में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा, टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 60,000, इसका टोटल 10,000, 50,000। इसमें से अब हम लोग लेस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इस 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके लेस करना होगा हम लोग को। तो प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है, प्रॉफिट है टोटल 10,000, ठीक है, फिलहाल 10,000 का प्रॉफिट है, कितने में, तो 60,000 पर जो है 10,000 का प्रॉफिट है, यानी 10,000 का प्रॉफिट है 60,000 पर, तो 3,000 पर कितना प्रॉफिट है, यानी इस 3,000 का स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, तो ये आपका 4 0 कैंसिल कर देंगे, 6 5 30, 500 रुपया, 500 रुपया इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इस 3,000 के गुड्स में 500 प्रॉफिट इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे इस 500 को इसमें से, तो 2,500 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा 47,500, 9,500, और ये हो जाएगा 57,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने लेस कर दिया। अब हम लोग इसमें ऐड करना है क्या, टू वर्क्स ओवरहेड, टू वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड कितना है जी, 3,000 है वर्क्स ओवरहेड। इसमें भी ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, इसमें कोई भी प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा 50,500, 9,500 का प्रॉफिट, और ये हो गया आपका 60। अब हम लोग को इसमें प्रॉफिट ऐड करना है सेकेंड प्रोसेस में, यानी प्रोसेस बी से जो सी में ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें 20% जो है ट्रांसफर प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस तो ये 60,000 का फिलहाल कॉस्ट है, तो अभी ट्रांसफर प्राइस हमारा अगर हम लोग 100% अज्यूम कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना होगा इसमें, कहता है 20% ट्रांसफर प्राइस का, 100 का 20% 20 होगा, तो 80% 80 रुपया जो है हमारा कॉस्ट हो जाएगा। 60,000 ये कॉस्ट है और 80% ये भी कॉस्ट है, तो 20%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, 15,000 प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट वाले कॉलम में हम लोग ऐड कर देंगे 15,000, और ये हो गया हमारा 75,000, ये हो जाएगा 24,500, और ये हो जाएगा 50,500, ठीक है। क्रेडिट साइड में अब हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस सी में, बाय प्रोसेस सी अकाउंट। यही 50,500, 24,500 और 75,000, इसको हम लोग सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे। 75,000, 24,500, ये हो गया 50,500। प्रोसेस बी से अब हम लोग इसको सी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस सी में। आइए प्रोसेस सी में हम लोग आ गए हैं। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग करना है टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू प्रोसेस बी अकाउंट, बी से ट्रांसफर करके जो सी में आएगा, और इसके बाद टू डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस। इतना का टोटल अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। चलो अमाउंट कितना कितना है जी, 4,000 का ओपनिंग स्टॉक है, जिसमें कि आप क्वेश्चन में देखेंगे 1,000 प्रॉफिट इंक्लूड है, तो कॉस्ट इसका हो जाएगा 3,000। 50,500 का गुड्स ट्रांसफ़र किया गया था बी से सी प्रोसेस में, यहाँ आया है, जिसमें कि 24,500 प्रॉफिट इंक्लूड है, 75,000
ये हो गया 15,000 का 15,000 जो है 15,000 का मटेरियल, 15,000 का मटेरियल और 8,000 का डायरेक्ट वेजेस लगा है। इन दोनों में कोई भी प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड नहीं है, तो ये इतना ही होगा। टोटल करेंगे 1,02,000 और ये 25,500 और ये 76,500, ठीक है। इसमें अब हम लोग को लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया प्राइम कॉस्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक देखो जी, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा 2,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है, लेस कर देंगे। लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड होगा, है ना। तो प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, देखिए 25,500 रुपये का जो प्रॉफिट है कितने पर है, 1,02,000 पर है। तो 2,000 पर प्रॉफिट कितना होगा, 2,000 पर प्रॉफिट कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 500 रुपया, ठीक है, 500 आएगा। तो यही 500 प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। 2,000 रुपया ट्रांसफर प्राइस है जिसमें कि 500 प्रॉफिट इंक्लूड है, तो कॉस्ट कितना होगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 1,500 रुपया। ये हो जाएगा 75,000 और ये हो जाएगा 25,000, 1,00,000। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे टू वर्क्स ओवरहेड, जो ऊपरी खर्च किए गए हैं इस प्रोसेस में भी 20,000 खर्च किए गए हैं। 20,000 खर्च किया गया है जिसमें कि कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं रहता है। ये हो जाएगा 95,000, ये 25,000 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1,20,000। इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब हम लोग टू प्रॉफिट ऐड करके हम लोग दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, तो 1,20,000 जो है इस प्रोसेस में भी वही बात है, ट्रांसफ़र प्राइस पर हम लोगों को 20% प्रॉफिट ऐड करके चलना है। तो ये हो जाएगा कॉस्ट 1,20,000, ये भी कॉस्ट है और 80 भी कॉस्ट है, तो 20 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्रॉफिट हो जाएगा 30,000। तो ये प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख लेंगे 30,000 और ऐड कर लेंगे 95,000, 55,000, 1,50,000। इसको अब हम लोग प्रोसेस फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 95, 55, 1,50,000, 95, 55, 1,50,000। ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये तैयार हो गया और अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट अकाउंट में। तो यहाँ पर अब हमारा स्टॉक आ जाएगा। तो इसमें भी ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक 15,000 और अब लास्ट वाले लाइन में जहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ आपको दिखेगा इसमें 5,500 रुपया प्रॉफिट इंक्लूड है। 15,000 में से 5,500 को लेस कर देंगे तो 9,500 का कॉस्ट और टू प्रोसेस सी अकाउंट। फिनिश प्रोडक्ट जो प्रोसेस सी से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाएगा 95,000 का, जिसमें कि 55,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो कॉस्ट पड़ रहा है 95। ये हो गया 1,04,500, ये हो जाएगा 55 और 5 60,500, 1,65,000। अब इसमें से हम लोग को फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ेगा।
लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 रुपये का, लेकिन इस 7,500 में भी कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होगा। कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। देखिए 60,500 रुपया जो प्रॉफिट है वो कितने पर है, वो है आपका 1,65,000 पर। तो फिर 7,500 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें फिर कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा, 2,750। ठीक है, आइए तो 2,750 इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। इस क्लोजिंग स्टॉक में 2,750 माइनस कर देंगे, 4,750 ही हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अब इसको माइनस कर लेंगे, 99,750 हो जाएगा, 57,750 और 1,57,500। अब फाइनली अब हम लोग इस गुड्स को सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1,75,000 में इस गुड्स को हम लोग सेल करेंगे। तो टू प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंस वाला अमाउंट, ये हमारा प्रॉफिट होगा। 1,75,000 में से 157,500 लेस कर देंगे तो 17,500 रुपया ये हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट वाले कॉलम में इसको हम लोग डाल लेंगे, टोटल कर लेंगे 99,750 और ये हो जाएगा 75,250। चलो, और क्रेडिट साइड में सिंपल हम लोग करेंगे बाय सेल्स। कितना, तो 99,750 का कॉस्ट है जिसमें कि प्रॉफिट इंक्लूड है 75,250 रुपया, और सेल कर रहे हैं हम लोग 1,75,000 में। टोटल कर लेंगे 99,750, 75,250 और 1,75,000। ठीक है, चलो जी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में टेलीग्राम चैनल में मैं इसको डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा, ए लिमिटेड में 2 प्रोसेसेस हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक है, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो कि ओपनिंग प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो ओपनिंग प्रॉफिट जो प्रोसेस 2 में है उसमें 1,500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। फिनिश प्रोडक्ट में ओपनिंग प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक में 8,200 का 50 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है। चलो, हाँ जी, चलो। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस में हम लोग आउटपुट को ट्रांसफर करेंगे। 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस पर 25% प्रॉफिट ऐड करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% एट ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो 1 वाला 2 में ट्रांसफर करेंगे कितना, 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, और सेकेंड प्रोसेस वाला फिनिश प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफर होगा जी, तो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ऐसे ट्रांसफर होगा। चलो आगे देखते हैं। टोटल सेल्स जो हमारा है वो है 1,40,000। प्रोडक्ट अकाउंट बनाना है, यानी प्रोसेस अकाउंट बनाना है, और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनाना है। चलो, तो सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस। 7,500, 15,000 और 11,200। अभी तो इन तीनों में भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो ये 7,500 ही हो जाएगा, ये 15,000, ये 11,000
200 टोटल करेंगे तो 33,700, 33,700। इसमें से अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, है ना। इसमें अभी कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में से अब हम लोग ने जो माल यहीं रोक लिया है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक है 3,700 रुपये का, जिसमें कोई भी प्रॉफिट फिलहाल इंक्लूड नहीं है इस प्रोसेस में, क्योंकि आप देखिए ना, कॉस्ट में ही अगर प्रॉफिट नहीं है तो कहाँ से प्रॉफिट लेस करेंगे, तो नहीं है। चलो जी, तो ये हो गया, तो ये हो गया 30,000। फिलहाल कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। इसमें से अब हम लोग लेस कर देंगे, सॉरी ऐड करेंगे टू वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। वो वर्क्स ओवरहेड लिखते हैं, चलो वर्क्स ओवरहेड, जिसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। 10,500 रुपया ये खर्चा है, ऊपरी खर्च ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 40,500। इसमें अब हम लोग को प्रॉफिट ऐड करना है, टू प्रॉफिट। क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है प्रॉफिट कितना ऐड करना है जी, प्रॉफिट 25%। तो कॉस्ट है कितना, हम लोग ये ट्रांसफर प्राइस वाला देखते हैं, फिलहाल इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो 40,500 है। ये है कितना, तो हम लोग को ये 25% अगर प्रॉफिट, तो ट्रांसफर प्राइस हम लोग एज्यूम करते हैं 100, लेस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें कितना है 25%, 100 का 25%, 25 होगा तो 75%। कॉस्ट कितना होगा जी 75%। 40,500 जो है ये 75% है, ये कॉस्ट है, तो फिर 25 कितना हो जाएगा, तो 25 से हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 13,500। 13,500 रुपया प्रॉफिट हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, प्रॉफिट वाले कॉलम में डाल देंगे 13,500 और फिर आगे हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। 40,500 का कॉस्ट का प्रोडक्ट में 13,500 रुपया प्रॉफिट ऐड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग दूसरे प्रोसेस में इस आउटपुट को 54,000 में। आइए, ये हो जाएगा बाय प्रोसेस टू अकाउंट। 40,500 का कॉस्ट में 13,500 का प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे और 54,000 में इस गुड्स को हम लोग दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। 40,500 13,500 ये हो जाएगा 54,000। आइए, अब इस प्रोसेस 1 के आउटपुट को हम लोग प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र करेंगे। अब 2 प्रोसेस में हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस का जो ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर होगा टू प्रोसेस 1 अकाउंट, 1 से जो ट्रांसफ़र होकर के आएगा, और फिर इसमें डायरेक्ट मटेरियल और फिर डायरेक्ट वेजेस, इन सब का टोटल को हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। फिलहाल तो अमाउंट डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक है, इसका ओपनिंग स्टॉक है 9,000 और क्वेश्चन में कहता है कि 1,500 रुपया प्रॉफिट इंक्लूड है। नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, तो ये 7,500, 9,000 में से 1,500 प्रॉफिट इंक्लूड है, माइनस कर देंगे 7,500 हो जाएगा। प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र होकर के 40,500 गुड्स, 13,500 इसमें इंक्लूड करके 54,000 में गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है। 15,750 और 11,250 ये डायरेक्ट वेजेस और मटेरियल है, जिसमें कि प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो ये 15,750 ही रह जाएगा, 11,250 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा ये आपका 75,000, 15,000 का प्रॉफिट का टोटल, और ये हो जाएगा 90,000। इसमें से अब हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा
क्लोजिंग स्टॉक है 4500। इस 4500 में जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो प्रॉफिट हम लोग को लेस करना होगा। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक कितना प्रॉफिट होगा देखिए ध्यान से। 15,000 का जो प्रॉफिट है टोटल फिलहाल वो 90,000 पर है, तो 4,500 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 750 रुपया। ठीक है, तो 750 इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 4,500 में, तो 3,750 रुपये का कॉस्ट आ जाएगा। अब हम लोग इसको लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 71,250, ये हो जाएगा 14,250, ये हो जाएगा 85,500। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है 4,500, इसमें कोई भी प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 75,500। ये हो गया आपका 75,500, 14,250 और ये हो जाएगा 90,000। अब फाइनली अब हम लोग को इससे प्रॉफिट ऐड करना है, टू प्रॉफिट ऐड करेंगे हम लोग, और फिर दूसरे प्रोसेस में तो नहीं, अब हम लोग इसको फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। प्रॉफिट कितना ऐड करना है देखिए, प्रॉफिट कितना ऐड करना है, तो प्रॉफिट इसमें हम लोग को प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है उसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड स्टॉक है, इसको फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कितना, ट्रांसफर प्राइस पर 20% प्रॉफिट ऐड करके, तो प्राइस कितना है, ट्रांसफर प्राइस 90,000, 20% ट्रांसफर प्राइस का, ट्रांसफर प्राइस 100 है, उसका 20% 20 होगा, तो कॉस्ट कितना होगा 80 होगा, तो इसको 80 मल्टीप्लाइड विथ 20, प्रॉफिट हो जाएगा 22,500। तो प्रॉफिट कॉलम में ऐड करेंगे 22,500, ऐड कर देंगे ट्रांसफर प्राइस में, तो ये हो जाएगा हमारा 75,750 और ये हो जाएगा 36,750 और ये हो जाएगा 1,12,500। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। 75,750 का गुड्स में प्रॉफिट ऐड होगा 36,750 और 1,12,500 में ये ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बना लेंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट छोटा सा बनेगा बिल्कुल। चलो, तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट का भी ओपनिंग स्टॉक है, तो सबसे पहले तो टू ओपनिंग स्टॉक 22,500 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 2,250 रुपया, सॉरी 8,250 रुपये। 8,250 हम लोग लेस कर देंगे इस 22,500 में से, तो 14,250 इसका कॉस्ट आ जाएगा। अब हम लोगों ने प्रोसेस 2 में जो गुड्स तैयार किया है वो ट्रांसफर होगा, तो टू प्रोसेस 2 अकाउंट 75,750 का कॉस्ट, जिसमें कि 36,750 प्रॉफिट इंक्लूड है, 1,12,500 रुपये में ये गुड्स यहाँ आकर के ट्रांसफर होकर के आ गया। 90,000, 45,000 और ये 1,35,000, 1,35,000। ठीक है, इसमें अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, लेस
क्लोजिंग स्टॉक, सारा गुड्स को हम लोगों ने सेल नहीं किया है, कुछ माल अपने पास रख लिया है हम लोगों ने। तो क्लोजिंग स्टॉक है 11,250 रुपये का गुड्स, हम लोगों ने यहीं रोक लिया है। लेकिन इस 11,250 के गुड्स में जो है इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग को लेस करना होगा। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, कितना प्रॉफिट, देखिए टोटल प्रॉफिट है 45,000, कितने में है जी, ये 1,35,000 में है। तो फिर 11,250 में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,750, 3,750, 3,750, ठीक है। तो 11,250 में ट्रांसफ़र प्राइस में से माइनस कर देंगे 3,750, जो प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 7,500 आ जाएगा इसका कॉस्ट। लेस करने के बाद ये 82,500, ये 41,250 और ये हो जाएगा 1,23,750। अब फाइनली हम लोग को इसमें प्रॉफिट ऐड करना है और सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे टू सेल्स, है ना, और सेलिंग प्राइस सॉरी टू प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ। प्रॉफिट कितना होगा, तो क्वेश्चन में तो गिवन है कि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। 1,40,000 में से ये कॉस्ट माइनस कर देंगे 1,23,750, तो 16,250 ये बैलेंस जो है ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 57,500, 82,500 रुपये का टोटल कॉस्ट। चलिए क्रेडिट साइड में हम लोग करेंगे बाय सेल्स। फाइनली हम लोग इस गुड्स को सेल करेंगे। टोटल गुड जितना सेल कर रहे हैं इसका कॉस्ट आता है 82,500 और 57,500 इसमें प्रॉफिट इंक्लूड करके है 1,40,000 में हम लोग इसको फाइनली सेल कर दे रहे हैं। 1,40,000, 57,500, 82,500, ठीक है। चलो अब हम लोग को लास्ट में एक चीज कैलकुलेट करना है, क्या, रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा जी, रियलाइज प्रॉफिट तो यही है 57,500, गुड्स को सेल किया, जो प्रॉफिट टोटल हम लोग का आ रहा है यही रियलाइज प्रॉफिट है। अनरियलाइज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 3750 यहां पर है, और यहां प्रोसेस 1 में क्लोजिंग स्टॉक में देखिए आप इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। प्रोसेस 2 में देख लेते हैं, तो प्रॉफिट प्रोसेस 2 में देखिए ये रहा क्लोजिंग स्टॉक और इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ये 750। तो दो जगह हम लोगों को प्रॉफिट जो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है दिख रहा है, 750 और 3750। ये प्रोसेस 2 अकाउंट में है और ये आपका फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में है। टोटल करेंगे 4500, ठीक है। ये हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट, ये हो गया रियलाइज प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन वाले में भी शायद हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, चलो कर लेते हैं इसमें भी। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो सबसे पहले तो रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट तो यही है, कितना है जी, 75,250। ये जो प्रॉफिट वाले कॉलम में दिखता है फाइनली इसको रियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा, तो फिर वैसे ही अनरियलाइज प्रॉफिट करने के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका प्रोसेस ए में, उसमें 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है, बी प्रोसेस के क्लोजिंग स्टॉक में 500 प्रॉफिट इंक्लूड है, और 2750 जो है फिनिश्ड स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। टोटल 3750 रुपया ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, और 75,250 ये आपका रियलाइज प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में। चलो तो अच्छा सेकेंड क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में आपके मोबाइल या लैपटॉप में आप जहाँ देखेंगे वहाँ खुल जाएगा। चलो, तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये छोटा सा चैप्टर था, यानी प्रोसेस अकाउंट जो है वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पहले हम लोगों ने कर रखा है। उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसमें कि हम लोग को इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने किया है इस चैप्टर का, और ये 3rd लेक्चर है और यही लास्ट लेक्चर है, और आपका चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आज का लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।